जैसे योगी ने यूपी में मस्जिदों पर किया था ऐलान, अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने किया वही ऐलान। मुस्लिमों को राज ठाकरे ने दिया खुला चैलेंज। ठाकरे के ऐलान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। जब तक उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी के हाथ में नहीं थी, यूपी में कुछ ऐसा ही चलता था। उत्तर प्रदेश में सड़क घेर कर नमाज होती थी, मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अल्लाह अकबर गूंजता था। लेकिन जैसे ही योगी सत्ता में आए, सब कुछ बदल गया, क्योंकि योगी ने सत्ता में आते ही सड़क पर नमाज भी बंद करवा दी और मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी उतरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। और किस रूप में दे सकती है, इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। यूपी में योगी सरकार ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए तो वहीं इसकी गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई देने लगी। और महाराष्ट्र में इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना चुनाव भी लड़ रही है। दरअसल हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र की पहचान रही है। जब तक बाल ठाकरे थे, इसी महाराष्ट्र से हिंदुत्व की हुंकार भरते थे और उनके जाने के बाद उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात किया करते थे। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन की वजह से लगता है वो भी हिंदुत्व को भूल गए हैं और अब उनकी ये कमी राज ठाकरे पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र की 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और सभी को चुनाव जिताने के लिए हिंदुत्व को धार देने में लगे हुए हैं, जिसका ट्रेलर उन्होंने पुणे की एक चुनावी रैली में दिखाया, जब उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर जल्द से जल्द हटा दिए जाने चाहिए। कहीं भी लोगों को परेशानी पहुंचाने वाले लाउडस्पीकर नहीं बजने दिए जाएंगे। अगर लाउडस्पीकर मंदिर में हैं और 365 दिन बज रहे हैं तो उन्हें भी हटा दें। हम लोग बस मंदिर जाते हैं, भगवान के पैर छूते हैं और 1 मिनट में वापस आ जाते हैं। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब बाला साहेब ठाकरे के बेटे यानी उद्धव ठाकरे सीएम थे, तब भी मैंने लाउडस्पीकर का विरोध किया था। उस दौरान मेरे 17,000 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए और अब अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाने पर उसी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का चैलेंज देने वाले राज ठाकरे जब अमरावती के चुनाव प्रचार करने गए तो वहां भी उन्होंने योगी वाले तेवर में हिंदुओं को झकझोरा। जैसे योगी सीएम कहा करते हैं, पटे हैं तो निर्मलता से कटे भी हैं। कुछ उसी अंदाज में राज ठाकरे ने भी अमरावती में कहा कि हिंदू बिखरे हुए हैं, वे सिर्फ दंगों के दौरान एक साथ आते हैं और मुसलमान मस्जिदों में महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हिंदुओं के वोट बिखर जाते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं तो सिर्फ दंगों के दौरान हिंदू होते हैं, ये सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, सबका धर्म उनके घर में है, तो फिर सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जाती है। जिस तेवर और जिस अंदाज में राज ठाकरे महाराष्ट्र में दहाड़ रहे हैं, कुछ इसी तरह से कभी महाराष्ट्र में बाल ठाकरे दहाड़ते थे। एक बार तो जब उनसे पूछा गया था कि क्या बाबरी मस्जिद गिराने में आपका हाथ था, जिस पर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हाथ नहीं पांव था। कहते हैं कि इस तरह के तेवर और अंदाज उनके बेटे उद्धव ठाकरे में नजर नहीं आता। अब ये कांग्रेस के साथ गठबंधन की मजबूरी है या कुछ और है, ये तो फिलहाल वही जान सकते हैं। लेकिन हाँ, राज ठाकरे के भाषणों को सुनकर जरूर लोगों को लगता है कि उनमें बाल ठाकरे की छवि दिखती है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।